संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से मार्ग को निकाला, समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से मार्ग को निकाला, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग है, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने दिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने दिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिनके लिए सब हो संभव, वो यहोवा हमारे संग है, जिसके लिए सब हो संभव, वो यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समय के लिए इस दिन के लिए परमेश्वर हम तेरे सम्मुख आते हैं। परमेश्वर इस गीत के द्वारा पिता परमेश्वर हम तुझे महिमा देना चाहते हैं। पिता परमेश्वर ये गीत पिता परमेश्वर सच में पिता परमेश्वर तेरे प्यार के बारे में पिता परमेश्वर हमें बताता है। पिता परमेश्वर हम तुझसे पिता परमेश्वर अगापे पिता परमेश्वर तो हमसे अगापे प्रेम करता है, इससे धन्यवाद देते पिता परमेश्वर तू महिमा के योग्य है। धन्यवाद देते बेकरारी बेकरारी
मिलकर ही जाएगा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर संसार का कुछ नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर हमें तेरा प्यार चाहिए पिता परमेश्वर, तेरा आनंद चाहिए पिता परमेश्वर, तेरी शांति चाहिए पिता परमेश्वर हमारे जीवन में पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर तू सच में पिता परमेश्वर तो हमसे अगापे प्रेम करता है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तो सच में पिता परमेश्वर हमारे पिता परमेश्वर मारा गया पिता परमेश्वर, गाड़ा गया पिता परमेश्वर और फिर से जी उठा पिता परमेश्वर हमारे पिता परमेश्वर, हमारे लिए पिता परमेश्वर तेरा प्यार दिखाने के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जैसे पिता परमेश्वर हम वचन की ओर बढ़ेंगे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं जानती पिता परमेश्वर जैसे पिता परमेश्वर तूने लोगों पिता परमेश्वर मन्ना के द्वारा पिता परमेश्वर आशीर्वादित किया था पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज का वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवन में पिता परमेश्वर मन्ना के द्वारा पिता परमेश्वर आशीषित करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, प्रार्थना में उतार करते यीशु मसीह के नाम से करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आपका स्वागत है परमेश्वर के आज के सामर्थी वचन में, आमेन, परमेश्वर की उपस्थिति में। और मैं पूर्ण दिल से विश्वास करता हूँ कि आज के दिन में जो है परमेश्वर हर एक व्यक्ति के हृदय से वार्तालाप करेगा, आमेन। और मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति एक बच्चे के समान, वो जैसा बच्चा जो है वो दूध के लिए लालच रहता है, वो हर एक व्यक्ति वो परमेश्वर के लिए वो भूखा और प्यासा रहे। क्योंकि वचन लिखा है कि जो भूखे और प्यासे हैं वो वही दूध के जाएंगे। आज का वचन जो है वो स्वर्गीय मन्ना के बारे में, आमेन। आप सभी को पता होगा स्वर्गीय मन्ना, आमेन। आइए अपने वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें अपने सर झुकाते हुए। मेरे मान परमेश्वर पिता, हर एक परमेश्वर प्रभु सुनने वाले प्रभु, हर एक भाई बहनों को अपने आप को भी परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम पवित्र आत्मा इस जगह पर हर एक व्यक्ति, हर एक भाई बहनों से प्रभु तू परमेश्वर अद्भुत रीति से वार्तालाप कर, प्रकाश भेद की बातों की तरफ वार्तालाप कर प्रभु। तू महान और तू अद्भुत है परमेश्वर, तेरे समान और तेरे योग्यता में प्रभु कोई दूसरा परमेश्वर नहीं प्रभु। तेरी सच्चाई परमेश्वर हर एक व्यक्ति जीवन में, उनके हृदय में परमेश्वर गहराई से परमेश्वर वास करे परमेश्वर। और हर एक व्यक्ति को प्रभु सुनने वाला नहीं, और तू परमेश्वर वचन के साथ चलने वाला ऐसे तू बना पिता। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। सो प्रभु स्तुतियों, आइए हम वचन को देखें। भजन संहिता पहला अध्याय के पहले वचन को हम देखें। भजन संहिता पहला अध्याय और पहला एक वचन से हम देखें। पहला अध्याय का यह राजा दाऊद का भजन है। वो लिखा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है, आमीन। आगे का चौथा वचन, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा, आमीन। इस जगह पर वचन लिखा है कि एक व्यक्ति सफल होने के लिए, एक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात वो यह है कि वह दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दूसरा पापियों के मार्ग में वह खड़ा नहीं होता और वह ठट्ठा करने वाले की मंडली में वह बैठता नहीं। और ऐसा व्यक्ति वह परमेश्वर की व्यवस्था से वो प्रसन्न रहता है और वो परमेश्वर के वचन पर वह रात दिन वह ध्यान करते रहता है। और उस व्यक्ति को सफलता पाने के लिए
उसे ये बातें करना बहुत जरूरी है। और वह व्यक्ति उस बहती नाली के किनारे लगाए गए उस पेड़ के समान है। बाइबल का वचन कहता है, तीसरा वचन, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। एक व्यक्ति को सफलता पाने के लिए ये बातें अपने जीवन में होनी बहुत जरूरी है। आमीन। उस व्यक्ति को जो है दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है, न पापियों के मार्ग में खड़ा होना है, न ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठना है, परंतु उसे परमेश्वर की व्यवस्था से उसे प्रसन्न रहना है और उस पर रात दिन वो ध्यान करते रहना है। तो वो व्यक्ति वो परमेश्वर के बहती नाली के किनारे लगाए गए उस पेड़ के समान रहेगा, जो नदी के किनारे लगाएगा उस पेड़ के समान रहेगा, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए वो व्यक्ति जो भी कुछ करे उसमें वो सफल होता है। सफलता और कामयाबी हमारी पूर्व और पश्चिम की ओर से नहीं, पर जो परमेश्वर की ओर से आती है। आमीन। और एक वचन को देखिए, तीसरे अपना इर्मिया का पुस्तक 17 अध्याय का 8वें वचन में, इर्मिया का पुस्तक 17 अध्याय और 8वें वचन में, ओके, वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी वो फलता रहेगा। आमीन। परमेश्वर के वचन पर मनन करना, ध्यान करना, वह व्यक्ति अपने जीवन में वह सफलता को पाता है, क्योंकि यह पुस्तक स्वर्ग और पृथ्वी के बनाए हुए उस महान परमेश्वर का पुस्तक है और उस वचन के बारे में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन यह दूरधर तलवार है। परमेश्वर का वचन ये एक आग और एक हथौड़े के समान है। सारा संसार यह नष्ट होगा, परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ वह काना का बिंदु भी वो बिना पूरे हुए कभी रहित न होगा। आमीन। और एक वचन को देखिए, भजन संहिता 119 अध्याय और 49 से लेकर 64 वचन, ताकि आपका वचन, आपका ध्यान जो परमेश्वर के वचन पर लगा रहे। आमीन। 119 अध्याय 49 से लेकर 64 वचन। जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आज्ञा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। अभिमानियों ने तुझे अत्यंत ठट्ठों में उड़ाया है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था से नहीं हटा। हे यहोवा, मैंने तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण करके शांति पाई। जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़े हुए है, उनके कारण मैं संताप में जलता हूं। जहां मैं परदेशियों का रहता हूं, वहां तेरी विधियां यानी तेरा वचन मेरे गीत गाने का विषय बनी है। ऐ यहोवा, मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया और तेरी व्यवस्था पर चला हूं। यह मुझसे इस कारण हुआ कि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए था। यहोवा मेरा भाग है। मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर।
मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं फुर्ती की है। मैं दुष्टों की रस्सियों से बंध गया हूं, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। जितना तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूं। हे यहोवा, तेरी करुणा पृथ्वी में भरी हुई है। तू मुझे अपनी विधियां सिखा। आमीन। यह सारा वचन जो है वो यह बताता है कि हमारा ध्यान जो परमेश्वर वचन का लगा रहना बहुत जरूरी है। सो भजन संहिता 119 अध्याय में उसका 97 वचन क्या कहता है? मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। आमीन। आज हमारा ध्यान कहां पर लगा हुआ है? इस संसार में या संसार की वस्तु पर? बाइबल का वचन कहता है मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। सो बहुत जरूरी है कि हमारा ध्यान उस परमेश्वर वचन की ओर लगा रहना बहुत जरूरी है, जो अनादिकाल के लिए स्थिर किया गया है। यह कभी ना भूले कि वचन ही यीशु मसीह है। आमीन। अगर मुझे अपने जीवन में आशीर्वाद पाना है, सफलता पाना है, कामयाबी पाना है, तो मुझे परमेश्वर वचन पर ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। आमीन। एक छोटी सी मधुमक्खी एक छोटा चम्मच शहद के लिए उसको 4200 उसको फूलों के इर्द गिर्द में उसको घूमना पड़ता है। आमीन। दिन में लगभग उसे 100 चक्कर उसको लगाना पड़ते हैं और हर एक चक्कर उसके लिए 20 मिनट और औसतम 400 फूल होते हैं। एक मधुमक्खी एक छोटे से चम्मच शहद के लिए फूलों के 4200 उसके इर्द गिर्द में घूमती है, ताकि वो एक चम्मच शहद को पाने के लिए। परमेश्वर का वचन भी जो है वह एक शहद के समान है। आमीन। वो एक शहद के समान है। आइए वचन को देखिए। भजन संहिता 19 अध्याय मैं आपको परमेश्वर के वचन के महत्व के बारे में आपको बताना चाहता हूं। भजन संहिता 19 अध्याय 19 अध्याय का 10 वचन कहता है, ध्यान से देखिए। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। आमीन। सो परमेश्वर का वचन वो मधु के समान और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर वो मधुर है। और एक वचन को देखिए, 119 अध्याय का 103 वचन। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है कि पूरा शास्त्र बाइबल लिखने में एक 1500 वर्षों की उसको लगभग उसको अवधि लगा। आमीन। 1500 वर्ष। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है, इब्रानी पहला अध्याय का पहला वचन लिखा है। इब्रानी पहला अध्याय का पहला वचन।
युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें किया। आमीन। कैसे परमेश्वर ने वो बातें किया? बाइबल का वचन कहता है थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से। आमीन। पूरा बाइबल जो है वो 1500 वर्ष उसको लगे पूरा बाइबल को बनाने के लिए। आमीन। और दूसरा वचन को देखिए, यशायाह 28 अध्याय, यशायाह 28 अध्याय का 10वां वचन। क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा और आज्ञा पर आज्ञा और नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहां और थोड़ा वहां। आमीन। सो क्या वचन कहता है? 28 अध्याय 10वां वचन, आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहां और थोड़ा वहां। आमीन। और इस रीति से सारे बाइबल को बनाने के लिए जो आपके पास और मेरे पास है उसे कुल मिला के 1500 वर्ष से लगे। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो है, परमेश्वर ने बाइबल को बनाने के लिए, अपने पुस्तक को बनाने के लिए बहुत धीरज रखे हुए उसने बाइबल को लिखा हुआ है। आमीन। बाइबल का वचन कहता है ताकि कोई भी व्यक्ति वह परमेश्वर के इस बाइबल का संशोधन या पूर्ण गठन वो वापस न कर सके। इसलिए परमेश्वर ने बहुत सोच विचार करके वह सारी बातों को बाइबल में लिखी हुई है जो आपके पास और मेरे पास है। आमीन। परमेश्वर जो है बहुत ही धीरज के साथ में उसने बाइबल को लिखा हुआ है। आमीन। मैं यह कहूंगा कि बाइबल के प्रति हमारी समझदारी जो है, हमारी समझदारी वो बहुत कम है। क्योंकि बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तब हम हर एक व्यक्ति वो अधीरता के द्वारा, जिसमें कोई धीरज नहीं, इस रीति से हम बाइबल को पढ़ते हैं। परमेश्वर ने मुख्य उद्देश्य से उसने बाइबल को लिखा हुआ है और यह आपके लिए और मेरे लिए एक मधु के समान, मीठे छत्ते के समान है। जहां पर मैं सोचता हूं कि पहले के समय के लोग, पूर्व काल के लोग जो है वो परमेश्वर के वचन को बहुत महत्व देते थे और यहां तक वो परमेश्वर के वचन को महत्व देते थे कि सुबह से लेकर शाम तक वो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए वो खड़े रहते थे और वो ध्यान से वो परमेश्वर के वचन को सुनते थे और वो अपने जगह को नहीं छोड़ते थे और बहुत धीरज धरकर वो परमेश्वर के वचन को सुनते थे ताकि परमेश्वर का वचन कोई भी वो अपने जीवन में वो खोए नहीं। क्योंकि उन्हें पता था कि वो परमेश्वर जो कहता है उसके अनुसार ही हमारे जीवन में वो हर एक बातें होने वाली है। पर आजकल के व्यक्ति जो हैं वो परमेश्वर के वचन को धीरज धरे हुए नहीं पढ़ते हैं, वो बहुत अधीर होते हैं। आज के व्यक्ति जो है वह, जैसे आज का संसार बहुत फास्ट चल रहा है, जैसे जंक फूड, जैसे फास्ट फूड के जैसे बहुत उतावली के द्वारा वो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और इस रीति से वो परमेश्वर की सच्चाई को जो आपके में जीवन में आशीर्वाद को लेकर आने वाली है, जो सफलता और कामयाबी को लेकर आने वाली है, उससे हम खो देते हैं। आमीन। परंतु आपको और मुझे चाहिए परमेश्वर के वचन में धीरज धरे हुए उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। शास्त्र का वचन कहता है, शास्त्र का वचन कहता है कि परमेश्वर ने ऐसी कोई ऐसी बात ऐसे उतावली से नहीं लिखा कि जैसे कि हर एक व्यक्ति जो है वह न्यूज़पेपर जैसे दूसरे दिन वो जाहिर करते हैं
वह इस रीति से उसने न्यूज़पेपर के समान उसने नहीं लिखा, परंतु पूरे बाइबल को लिखने के लिए परमेश्वर को 1500 वर्ष लगे, थोड़ा यहां से थोड़ा वहां से, और भांति भांति रीति से और अलग अलग व्यक्ति से उसने बातचीत करते हुए परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का वचन यह परखा हुआ है, वह ताया हुआ है, वह सोने के समान, वह शुद्ध है। हालेलुया। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में वह विश्वासी होने के नाते दशमांश देने के लिए, कई सारे लोग ईमानदारी से देते हैं परमेश्वर के घर में। आमीन। परंतु दिन भर के समय का 10वां समय परमेश्वर के देने के लिए वो भूल जाते हैं। जैसे दिन के 20वें घंटे से वह दिन का जो 2.5 घंटा वह दशमांश होता है परमेश्वर का। आमीन। कई सारे लोग आज के समय में बाइबल किस रीति से पढ़ते हैं, किस रीति से अध्ययन करते हैं? केवल 5 मिनट। क्या केवल 5 मिनट से परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ने के द्वारा क्या परमेश्वर की सच्चाई को हम पा सकते हैं? क्या परमेश्वर की अद्भुत बातों को हम पा सकते हैं? क्या परमेश्वर की ओर से वह आशीर्वाद को पा सकते हैं? अगर आप सचमुच में उस महान परमेश्वर की ओर से वो आशीष को पाना चाहते हो, तो जैसे हम पैसे का दशमांश देते हैं, वैसे दिन का समय का दशमांश भी परमेश्वर को देने के लिए हम सीखे और ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को पढ़े। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है कि कनान देश में जब इजरायली लोग पहले के मिस्र देश के गुलामी में से निकले, इजरायली लोग, और वह कनान देश की प्रतिज्ञा के देश की ओर चले, उनको कनान देश में प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने के लिए उनको 40 वर्ष उनको समय लगा। परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन हमें इस रीति से कहता है कि 40 वर्ष तक परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग में से मन्ना खिलाया, जिसे स्वर्गीय भोजन कहते हैं। और वह इस रीति का भोजन नहीं था जैसे कि कोई हेलीकॉप्टर में से जो कोई भोजन का पैकेट फेंके और कोई व्यक्ति जाकर वो पैकेट ले और वह तुरंत उसको खाने के लिए चालू करे, ऐसा वह मन्ना नहीं था। वो मन्ना पाने के लिए उनको घर से बाहर उनको जाना पड़ता था, वो मन्ना उनको लेकर आना पड़ता था, फिर उनको तसली में उसको कूटना पड़ता था, उसको पीसना पड़ता था। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है, निर्गमन 16 अध्याय, निर्गमन का पुस्तक 16 अध्याय को निकाले। मैं चाहता हूं इस वचन को हर एक व्यक्ति जो है निर्गमन 16 अध्याय और 13 से लेकर 15 वचन को हम पढ़े। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गई और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी, और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। यह देखकर इजरायली जो न जानते थे कि वह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वही भोजन वस्तु है जिसे परमेश्वर तुम्हें खाने के लिए देता है। हालेलुया। उसका 31वां वचन को देखिए। इज़राइल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा और वह धनिये के समान श्वेत था और उसका स्वाद मधु के बने हुए कुएं कैसा था। वो कैसा था मन्ना?
वो मधु के समान था, एक धनी के समान था। आमीन। जो उनको रोज उनको घर से बाहर जाकर उनको बटोर कर लेकर आना पड़ता था। आमीन। उसका 35वां वचन कहता है, Jesus, 35वां वचन, इजरायली जब तक बसे हुए देश में न पहुंचे तब तक अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। कितने वर्ष तक? 40 वर्ष तक वे लोग मन्ना खाते रहे। वे जब तक कनान देश की सीमा पर नहीं पहुंचे तब तक मन्ना खाते रहे। आमीन। और हर रोज परमेश्वर उनको वो मन्ना खिलाया करता था। और एक वचन को देखिए, गिनती 11 अध्याय, गिनती का पुस्तक 11 अध्याय और 7 और 8 वचन। यस, 7 और 8 वचन। मन्ना तो धनिये के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते और ओखली में कूटते थे और तसले में पकाते थे और उसके फुलके बनाते थे और उसका स्वाद तेल में बने हुए पूरे के समान था। यह ध्यान में रखो कि उन्हें मन्ना उन्हें इकट्ठा करने के लिए उनको कितना परिश्रम करना पड़ता था। आज वो मन्ना जो है वो परमेश्वर के वचन को प्रदर्शित करता है, वो परमेश्वर के वचन को बताता है। वे लोग मन्ना इकट्ठा करने के लिए, बाइबल का वचन कहता है, मन्ना तो धनिये के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। लोग इधर उधर जाकर उसके बटोरते और चक्की में पीसते और ओखली में कूटते और तसले में पकाते थे और उसके फुलके बनाते थे और उसका स्वाद तेल में बने हुए पूरे के समान था। आमीन। वो फुलके बनाते थे उसके, और इस रीति से वे लोग वो मन्ना खाते थे। आज मन्ना जो है परमेश्वर के वचन को बताता है। पहले के समय के लोग वो मन्ना जो स्वर्गीय भोजन खाने के लिए उनको घर से बाहर जाकर उनको परिश्रम करना पड़ता था। आज मन्ना परमेश्वर के वचन को बताता है। वे लोग काफी धीरज के द्वारा उन्होंने मन्ना इकट्ठा करते थे और उनको बनाते थे। आज जो परमेश्वर का वचन जो मन्ना के समान है, एक रोटी पुष्टिकर भोजन के समान है, हमें कितना धीरज के द्वारा उसको पढ़ना चाहिए। पर कई सारे लोग जो अधीरता के द्वारा 5 मिनट 10 मिनट वो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को वो पढ़ते हैं। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर के ओर से आप आशीर्वाद को पाए, चंगाई को पाए, भरपूरी को पाए, उन्नति को पाए, तो ये सारी बातें बाइबल में लिखी हुई। परमेश्वर ने ऑलरेडी हर एक बातों को परमेश्वर ने अपने बाइबल में लिखी हुई। आपको धीरज धरे हुए उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप अधीर होते हुए अगर परमेश्वर के वचन को आप पढ़ोगे तो आप परमेश्वर से आशीर्वाद से वंचित रह जाओगे। आमीन। सो परमेश्वर का वचन प्राप्त करने के लिए आपको और मुझे धीरज धरे हुए समय परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए लगाना बहुत जरूरी है, ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। आमीन। तभी आप अपने जीवन में सफलता को पाओगे, कामयाबी को पाओगे। भजन संहिता 1 अध्याय को आप जरूर पढ़ें। आमीन। एक व्यक्ति कैसे क्या सफल होता है यह भी ध्यान में रखें। एक मधुमक्खी एक चम्मच मधु पाने के लिए वो फूलों के 4200 उसके इर्द गिर्द में घूमती है ताकि वो एक चम्मच मधु को प्राप्त करने के लिए। मधु हम सभी को अच्छा लगता है, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी जितनी मेहनत करती है, क्या हम परमेश्वर की ओर से आशीष पाने के लिए उतना मेहनत करते हैं?
सो आज के इस वचन को जो है अपने जीवन में धारण करें और इस वचन के अनुसार चलने का प्रयास करें। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, कोई भी जो है कोई तुरंत और कोई शॉर्टकट वाला रास्ता नहीं है। हम सभी को परमेश्वर वचन में पर्याप्त से अधिक समय बिताना है, जो परमेश्वर की पुस्तक है, जिसमें परमेश्वर के स्वभाव के बारे में लिखा है, परमेश्वर का हर एक प्रतिज्ञा, हर एक बातों के, वो परमेश्वर से कैसा प्रेम करता है, क्या क्या वायदे परमेश्वर ने लिखे हुए उसके बच्चों के लिए, आपके और मेरे लिए, हमें उसको पढ़ना है रोजाना, और ध्यान से पढ़ना, तभी हम परमेश्वर की ओर से आशीष को पाएंगे। आमीन। आओ अपने स्वरों को झुका परमेश्वर की महान उपस्थिति में और परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, जैसे प्रभु हमने आपके सामर्थ्य वचन को परमेश्वर हमने भाई बहनों को परमेश्वर हमने बताया, परमेश्वर आपके वचन के महत्व के बारे में, जो वचन अनादिकाल के लिए स्थिर किया गया परमेश्वर, ओ मेरे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक हृदय से परमेश्वर तू वार्तालाप कर और हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आपके प्रति वचन को पढ़ने के लिए प्रभु भूख और प्यास को दे, वो चाह को दे परमेश्वर। और मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जैसे भाई बहन परमेश्वर आपके वचन में ध्यान मन करे, वो प्रकाश भेद की बातों के द्वारा प्रभु हर एक व्यक्ति के हृदय से वार्तालाप करे परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु तू सहायता मदद कर परमेश्वर। मेरे परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति जीवन में परमेश्वर पिता प्रभु उन्हें मार्गदर्शन कर परमेश्वर, आपके वचन के प्रति वो चाह निर्माण हो परमेश्वर। प्रभु अनुग्रह कर, आपका वचन परमेश्वर वो 100 गुना परमेश्वर वो फल को लेकर हर एक जीवन के द्वारा, हर एक जीवन में परमेश्वर आपके नाम की महिमा और आपके नाम का गौरव परमेश्वर। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं और प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन आमीन आमीन। सो परमेश्वर के वचन में पर्याप्त से अधिक समय को बिताए और परमेश्वर के वचन से जरूर और जरूर आप आशीष को पाए। आमीन। बहुत अच्छा समय को आप बिताओ। ये कभी ना भूले कि जिस परमेश्वर के आप और मैं सेवा करते हैं, वो परमेश्वर मरा हुआ परमेश्वर नहीं, परंतु वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर कहलाता है और वो परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर कहलाता है। आमीन। और वो परमेश्वर किसी मनुष्य के बनाए हुए मूर्ति में नहीं, परंतु सृष्टि में वास करता है। और जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे मौका दिया है, अवसर को दिया है, उस परमेश्वर के संतान होने के लिए, उस परमेश्वर को अब्बा पिता कहने के लिए, उस परमेश्वर के लिखित वचन को समय बिताने के लिए अच्छा समय को बिताया। आमीन। आप सभी को आशीर्वाद दे परमेश्वर, हर एक व्यक्ति जीवन में, उनके परिवार में आशीर्वाद को दे, आत्मिक आर्थिक जीवन में आशीर्वाद को दे। आमीन। अपने कलीसिया के लिए भी प्रार्थना में रखे कि परमेश्वर वह जैसे हम पहले के समय जैसे मिलकर स्तुति आराधना करते थे, वही समय दोबारा आ जाए, क्योंकि वह परमेश्वर सक्षम है इन बातों को करने के लिए। वो जो का त्यो करने वाला परमेश्वर है। आमीन। वह परमेश्वर राजा का हृदय परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर वापस उस परमेश्वर वो कार्य करने के लिए वो सक्षम है, कलीसिया को वापस दोबारा स्थापित करने के लिए। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। अगर आज तक अगर किसी ने अगर अपना दान दशमांश अगर नहीं दिया है, आमीन, तो हर एक व्यक्ति नीचे लिखे गए आप नंबर पर आप फोन करें, ताकि मैं वो दान दशमांश लेने के लिए मैं आपके पास आऊँगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरा कहने का मतलब यह नहीं कि पैसे की जरूरत है हमें, नहीं, परंतु मैं यह चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में आशीर्वाद को पाए। आमीन। क्योंकि देने के द्वारा हम परमेश्वर की ओर से आशीष को पाते हैं। आपका आशीर्वाद रुकना नहीं चाहिए। और मैं जहाँ पर आप फोन करोगे वहाँ पर मैं घर पर आकर मैं आपसे जरूर लूँगा, दान और दशमांश आपके लिए प्रार्थना भी करूँगा। आमीन। तब तक आप सुरक्षित रहो। आमीन। और सावधानी बरते परमेश्वर उपस्थिति में। आमीन।